हेलो गाइस, वेलकम टू वाई सी टी सी बी एस आई। बच्चों, आपका अपने प्लेटफॉर्म वाई सी टी सी बी एस आई में स्वागत है। जैसे कि हम लोग कंटिन्यू पढ़ते चले आ रहे हैं सेल वाला लेक्चर। ठीक है बच्चों, तो सेल में आज जो है हम लोग लास्ट इसका जो लेक्चर है, या कहें कि लास्ट दो टॉपिक जो हमने कहा था कि सेल डिवीजन आपको अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो सेल डिवीजन बेटा आज लास्ट हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद सेल डिवीजन आपका फिनिश हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा इसमें पढ़ने के लिए, कुछ भी नया नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक 50 क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन का एक सेट लाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, उसको सॉल्व करा जाएगा। और आफ्टर दैट वी गो फॉर नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है आपका टिश्यू, सेल से टिश्यू बनेगा। ठीक है, 1 मिनट। तो हाँ बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम सेल डिवीजन, बच्चों सेल में डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, सब रही बात कि सेल कैसे डिवाइड, देखो सेल का डिवाइड होना। ठीक है बच्चे, सेल का डिवाइड होना इसका मतलब है कि नई सेल का फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे देखो सेल्स में होता क्या है, एक सेल है। ठीक है, ये मान लो एक सेल है, आप पहले समझ लेंगे उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। एक सेल है बच्चे, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, और सॉरी रुको, बड़ा बनाते हैं सेल। ठीक है, चलो इतना बड़ा सेल बना लेते हैं। ये मान लो सेल है आपका, और इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स है, गोल्गी बॉडी है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, ईआर है, न्यूक्लियस है, और जैसे प्लास्टिड है। प्लास्टिड तो प्लांट सेल में है। जैसे और ले लो, वैक्यूल से क्या छूटा है जल्दी से बताओ। राइबोसोम छूटा है, तो इसी में रहेगा, राइबोसोम है। ठीक है, और मान लो और कुछ छूटता है, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ईआर, न्यूक्लियस। ठीक है, मान लो ऐसे अंग है। ठीक है, बहुत सारे अंग हैं। अब इन इन ऑर्गेनेलीज में बेटा देखो होगा क्या, कि सबसे पहले ये न्यूक्लियस जो है, ये राइबोसोम को कमांड देगा कि राइबोसोम इंक्रीज द प्रोटीन, इंक्रीज द प्रोटीन। बच्चे ये प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेगा, इट इज फॉर्मिंग प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेगा, और ये सेल बड़ी होती चली जाएगी। ठीक है, ये सेल क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बड़ी होती चली जाएगी, खा पी के मोटी होती चली जाएगी। ठीक है, कैसी हो जाएगी बेटा, खा पी के, अरे यार इरेज करने के लिए ऑप्शन नहीं रहता है इसमें क्या। ठीक है चलो, आ इरेज 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 ऑप्शन नहीं है। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, ब्रश इरेज हटाओ, क्लीन करना पड़ता है। क्लीन हो गया, चलो हटाओ, क्लीन करना पड़ता है, मान लो। चलो हम समझाएंगे, आप समझिएगा, बहुत ज्यादा वैक्यूल्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस। ठीक है बच्चे, ये सारे ऑर्गेनेलीज हैं एक सेल में। अब इसने न्यूक्लियस ने क्या कहा कि राइबोसोम से, कि आप जो है प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए अपने अंदर। ठीक है, सेल में प्रोटीन की मात्रा बढ़े, तो सेल का साइज बढ़ना इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हो गया ना बेटा, ठीक है, इंक्रीज हो गया, सेल खा पी के मोटी हो गई। अब क्या होगा कि अब ये न्यूक्लियस कमांड देगा सेंट्रोसोम को। सेंट्रोसोम किधर है भैया, इधर है, इधर है, इधर इधर है। सेंट्रोसोम को कमांड दिया कि सेंट्रोसोम ऐसा करना है बच्चे, कि जो है आप एक धागा का निर्माण करो, एक धागा फॉर्म करो। उस धागे का नाम होगा स्प्लेंडर फाइबर। क्या नाम होगा, स्प्लेंडर फाइबर। ये धागा आप बनाओ, ये धागा बेटा। ठीक है, ये स्प्लेंडर फाइबर बनाना शुरू करता है। स्प्लेंडर फाइबर बेटा बन गया। अब देखो क्या होगा,
कि अब ये सेंट्रोसोम को कमांड दिया गया कि आप सभी के ऊपर स्प्लेंडर फाइबर को ऐसे राउंड राउंड लपेट दो। ठीक है, ऐसे राउंड राउंड लपेट दो। सेंट्रोसोम अपने ऊपर नहीं लपेटे बेटा पहले, ठीक है, लपेट दी। अब क्या होगा कि अब ये धीरे धीरे दो भाग में, एक सेल बेटा जैसे बलून होता है, बलून में आपने एक धागा लपेट दिया तो बलून दो भाग में हो जाता, फिर एक धागा और लपेट दिया, चार भाग में हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो बढ़ता चला जाएगा, आप जितने भाग में ऐसे उसको धागे से ऐसे, तो ये समझ लो कि एक धागा है। ऐसे सभी सेल्स के जो ऑर्गेनेलिज हैं उनके ऊपर राउंड राउंड, ठीक है, और जो है क्या हो जाता है, बन जाता है। आफ्टर दैट ये टूटेंगे, ये जो है टूटेंगे। टूटने के बाद क्या होगा बेटा, इनका पोलराइजेशन होगा। देखो कोई बेटा सर्कल होता है तो एक पोल इसका ये होता है और दूसरा पोल ये होता है, ऐसा माना जाए पोल दो पोल। अब इनका पोलराइजेशन होगा, ये आधे पर से बेटा टूटेंगे, ठीक है, और जैसे दो लाइसोसोम हुआ, आधा इधर आधा इधर, तो एक लाइसोसोम बेटा इधर चला जाएगा, एक लाइसोसोम इधर चला जाएगा। ऐसे ही एक माइटोकॉन्ड्रिया उधर, एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर, एक वैक्यूल्स उधर, एक वैक्यूल्स इधर, एक गाल्जी बॉडी उधर, एक गाल्जी बॉडी इधर। फिर ऐसे न्यूक्लियस टूटेगा, एक न्यूक्लियस उधर, एक न्यूक्लियस इधर। जब ऐसे पोलराइजेशन हो गया तो बेटा अब ये पूरी सेल के ऊपर ऐसे एक जो है सेंट्रोसोम क्या बना देगा, एक स्प्लेंडर फाइबर। पूरी सेल ही बेटा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, पूरी सेल ही दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अब दो पार्ट में आ गई, तो ये जो पहले वाली सेल है बेटा इसको कहेंगे हम मदर सेल। क्या कहेंगे, मदर सेल। अब ये जो दो बन गई डिवाइड होके, उन दोनों को कहेंगे डॉटर सेल। क्या कहेंगे बेटा, डॉटर सेल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, समझ बनी। अब हम जो है इसको, इस आपके और अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा और डीप चलते हैं। ओके, चलिए चलिए देखिए, ठीक है, आ जाइए। देखिएगा सेल डिवीजन, द ब्रेकिंग ऑफ अ सेल इनटू टू सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन। बेटा एक सेल का दो सेल में, टू सेल्स में ब्रेक हो जाना ही सेल डिवीजन कहलाता है। इट इज हैपेंस मोस्टली, इट इज हैपन इन सोमैटिक सेल या माइटोसिस। चलो ये क्या होता है बता रहे हैं आपको, सोमैटिक सेल माइटोसिस। ठीक है, चलो बताते हैं, आगे आइए। यहां देखिएगा, सेंट्रोसोम परफॉर्म्स सेल डिवीजन इन एनिमल्स इन प्लांट्स एंड इन प्लांट्स इट इज परफॉर्म्ड बाय सेल प्लेट। बच्चे सुनिए ध्यान से, जो सेंट्रोसोम होता है, जो एक सेल का ऑर्गेनेली है, सेंट्रोसोम, हमने उस पर चर्चा की है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। अब वो जो सेंट्रोसोम है वो एनिमल्स के लिए सेल डिवीजन का काम करता है। एनिमल्स के लिए सेल डिवीजन का काम ये भैया सेंट्रोसोम जी करते हैं। कौन करता है, सेंट्रोसोम जी करते हैं, याद रख लीजिएगा, इनका नाम अच्छे दिमाग में जो है फीड कर दीजिएगा। इन एनिमल्स, who divides the cell, who is responsible for cell division, it is centrosome which is responsible for cell division in animals. Okay, all clear। देखिएगा, सेल डिवीजन बच्चे जो एनिमल्स में होगा तो वो सेंट्रोसोम करेगा, याद कर लीजिएगा। इसका मतलब जहां सेंट्रोसोम नहीं है वहां सेल डिवीजन नहीं होगा। एग्जैक्टली अगर सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं है सेल डिवीजन नहीं होगा। इसका मतलब अगर सेंट्रोसोम ज्यादा हो तो क्या सेल डिवीजन ज्यादा होगा, बिल्कुल। अगर जिस भी ऑर्गन में या ऑर्गन कहें आप भी, जिस भी एनिमल्स के पास सेंट्रोसोम मैक्सिमम में नंबर होगा वहां सेल डिवीजन भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, यही ना कहने का मतलब है। अब देखिएगा एनिमल्स में, अच्छा कहाँ नहीं होता है सेल डिवीजन, कहाँ नहीं होता है बेटा, अपना जो ब्रेन है, ब्रेन की सेल्स हैं, ब्रेन की सेल हैं, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, या इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं बेटा, ब्रेन की सेल को
न्यूरॉन सेल कहते हैं जो एक ह्यूमन की सबसे लंबी, ठीक है, जो साइज में, लेंथ में, ठीक है, मैक्सिमम होती है। देखो ह्यूमंस में तीन चीज याद रखना बेटा, लार्जेस्ट सेल, ठीक है, लार्जेस्ट सेल, और एक होती है स्मॉलेस्ट सेल, एक होती है कि सबसे लंबी, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, जिसकी मतलब कौन सी सेल है जो लेंथ में मैक्सिमम है। तो भैया देखिएगा लेंथ में मैक्सिमम होता है न्यूरॉन्स। क्या होता है? न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ब्रेन की सेल होती है और लेंथ में मैक्सिमम होता है। लेंथ में क्या होता है बेटा? मैक्सिमम होता है। आपको पता है ओवम जो कि फीमेल में होता है वह सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। एक ह्यूमन का लार्जेस्ट सेल, बिगेस्ट सेल, सॉरी, बिगेस्ट सेल कौन सा होगा? ओवम होगा। ठीक है, रुकिए हम बना देते हैं इसको, डोंट वरी। देखिएगा अगर बात करेगा बिगेस्ट सेल इन ह्यूमन, बिगेस्ट सेल की बात करेगा तो वो क्या होगा बेटा? ओवम होगा। अगर स्मॉलेस्ट की बात करेगा, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, तो भैया ये क्या होगा? ये स्पर्म होगा। क्या होगा? स्पर्म होगा। और अगर लार्जेस्ट सेल की बात कर रहा है, लेंथ में लार्ज रहे, तो वो कौन होगा? वो होगा न्यूरॉन्स होगा, न्यूरॉन्स। ठीक है बेटा, तो आप याद कर लीजिएगा, बिगेस्ट सेल ओवम, इट इज फाउंड इन फीमेल। ठीक है, कहा फाउंड होगा? फीमेल। स्मॉलेस्ट सेल मेल में फाउंड होगा, इट इज फाउंड इन मेल्स। ठीक है, स्पर्म कहते हैं। लार्जेस्ट सेल न्यूरॉन्स होगा। ठीक है, मेल फीमेल दोनों। ओके, तो ये आपको याद रहना है। आगे आइएगा। अच्छा ठीक है, तो जो ब्रेन की सेल होती है, ठीक है, जिसको आप न्यूरॉन्स कहते हैं, बेटा उनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। कहाँ नहीं पाया जाता? ब्रेन में। और कहाँ नहीं पाया जाता? और नहीं पाया जाता आरसीबी में, आरबीसी, सॉरी सॉरी, ये तो ट्रीम का नाम हो गया जी। हाँ, ब्रेन सेल, ब्रेन सेल में नहीं पाया जाता, जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं। और रेड ब्लड कार्पस सेल, आरबीसीज में भी नहीं पाया जाता है सेंट्रोसोम। देखो बेटा, ये जो ब्रेन सेल होती हैं इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसका मतलब सेल डिवीजन होगा? नो, देयर इज नो सेल डिवीजन हैपनिंग इन ब्रेन। तो क्या होगा? तो अगर आपको ब्रेन में चोट लगी, देखो सेल डिवीजन होता क्या है। मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए आप जो है सब्जियां काट रहे हैं बैठ के, सब्जी काट रहे हैं, आपका हाथ थोड़ा सा कट गया, ठीक है, कट लग गया। बेटा अपना पूरा बॉडी जो होता है वो हमने पढ़ा है कि लाखों करोड़ों, ठीक है, लैक्स, क्रोर्स, मिलियन, बिलियन समझ लो, ट्रिलियन समझ लो, इतने सारे सेल से बना होता है। वी आर मल्टी सेलुलर एनिमल। ठीक है, यूनिसेलुलर कौन होता है? बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया, ये सब यूनिसेलुलर होते हैं। बट वी आर एनिमल्स मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। ओके, तो वी आर मल्टी सेलुलर। और हमारे जो सेल हैं, ठीक है, उनमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ सेल हैं जहां सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे ब्रेन की सेल और आरबीसी। ब्रेन आरबीसी कहाँ होता है? ब्लड में। ब्लड में बेटा आपका जो ब्लड होता है उसमें कई प्रकार की सेल होती हैं, जैसे आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, एंड जो है आप प्लाज्मा, ठीक है, उसमें बहुत सारा होता है, प्रोथ्रोम्बिन, बहुत सारा सेल होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मिलके सब कुछ ब्लड बनाता है, जो कि अपने सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी कहा जाता है। तो हमने देखा कि इनमें सेंट्रोसोम की कमी होती है। जब सेंट्रोसोम नहीं होगा बेटा, तो क्या सेल डिवीजन होगा? नो, सेल डिवीजन नहीं होगा। तो मान लीजिए आप सब्जी काट रहे हैं और नाइफ से आपका हाथ में कट लग गया। तो बेटा जब हमारा शरीर बहुत सारे सेल से बना होता है, तो कुछ सेल जो है हम मान रहे हैं कि 100 सेल कट के निकल गई चाकू से। कितनी सेल निकल गई? 100 सेल कट के निकल गए। मान ले, एज्यूम कर लीजिए आप, ठीक है, 100 सेल आउट ऑफ द बॉडी हो गई, आपके कट गई। अब बच्चे यहाँ पे 100 सेल आनी चाहिए ना, तब ना आपका जो है पूरा हाथ पूरा होगा। मान लीजिए 100 सेल कट गया, तो 100 सेल आना चाहिए ना यहाँ पे। अब आपके बॉडी में 100 सेल
कैसे बनेगा? 100 सेल बनेगा सेल डिवीजन से। ये बात किसको पता होगी? ब्रेन। ब्रेन कमांड देगा न्यूक्लियस को, जो न्यूक्लियस कहाँ रहता है? जो न्यूक्लियस होता है कहाँ? सेल के अंदर। और न्यूक्लियस सेंट्रोसोम के वहां आसपास के, ये जो वहां के आसपास के जो भी जो है, जहां कटा है वहां पे जो भी सेल्स होंगे, उन सेल को कमांड दिया जाएगा कि आप सेल डिवीजन करिए और 50 मिलके 100 बनाइए आप लोग। ठीक है, मतलब आप लोग 100 सेल डिवीजन करके वहां पे 100 सेल्स, लगभग 100 सेल्स पहुंचाइए। 100 सेल से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 100 सेल पहुंचाइए और उस वुंड को पूरा करिए। ठीक है बच्चे, उसको कंप्लीट करिए, क्योंकि जो कट गया है, ठीक है, या चोट लग गई है, तो अभी आपने उसको पूरा कर दिया, 100 सेल पूरा हो गया और आपका हाथ जहां कट लगा था वो 2-4 दिन 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? होता है कि नहीं? हो जाता है। वेरी गुड। अब आइएगा बच्चे, अब आप हमें ये बताइए कि क्या हो कि अगर वहां पे बहुत सारा सेल बनता ही रहे, डिवीजन होता ही रहे, रुके ही ना, डिवीजन होता ही रहे, रुके ही ना, तो क्या होगा? मतलब सेल कंट्रोल में ना रहे, किसके कंट्रोल में? न्यूक्लियस या ब्रेन के कंट्रोल में ना रह जाए, वो लगातार सेल डिवीजन करती रहे, पगला जाए, ऑर्डर ही न मारे ब्रेन का, कहता तुम क्या कहोगे, तुम 100 कहे हो, हम 1000 बनाते हैं, छाप के रख देंगे फोटो कॉपी करके। तो बच्चे जब सेल अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं किसी प्लेस पे, तो उसको हम लोग कहते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। क्या कहते हैं? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो भैया ये जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, इसी को जो है आम बोलचाल की भाषा में कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कैंसर कहा जाता है। तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज नोन एज कैंसर। ठीक है, इन डेली लाइफ we use cancer, but cancer is mainly uncontrolled cell division. ठीक है, if cell division has no control, it is uncontrolled, then a cancer is formed, then a cancer is formed. तो बच्चे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज नोन एज कैंसर। समझ में आया? अगर कंट्रोल्ड है, 100 चाहिए, 100 है, इट इज ओके। अगर कंट्रोल नहीं है, इट इज नॉट। अनकंट्रोल्ड तरीके से लगातार उस पे सेल ऐसे आते, तो भैया जितने सेल, हर सेल का, अभी हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो टीशू होता है, कई सारा सेम तरीके का सेल मिलकर टीशू बनाता है, और टीशू का उन सारे सेल्स का एक फंक्शन होता है, और सारा सेल जितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है उतना ही चाहिए होता है। अगर ज्यादा सेल हो गई, ज्यादा एनर्जी बनेगी बेटा, तो किस काम आएगी? ज्यादा सेल हो गई, ज्यादा एनर्जी बनेगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वो एनर्जी कहाँ जाएगी? वेस्ट होगी, सड़ेगा, कैंसर बनेगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, आई होप यू विल फाउंड माय वर्ड्स, यू कनेक्ट माय वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, आगे देखिएगा। तो हमने ये समझा कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ही कैंसर होता है। आगे देखिए, सेंट्रोसोम अधिक होगा तो जल्दी। अच्छा ये बताइए कि क्या हमारे पास सेंट्रोसोम हर जगह एक जैसा है? ब्रेन में तो है ही नहीं, तो और कौन सा ऐसा अपना ऑर्गन है बॉडी का जहां सेंट्रोसोम बहुत ज्यादा होता है? आप बताइए, जल्दी सोचिए, थिंक थिंक फास्ट, जल्दी सोचिए, थिंक करिए। हाँ, कुछ बच्चों ने सोच लिया, समझ गए, जिन्होंने नहीं समझा है वो आगे देखेंगे, हम बता रहे हैं। देखिए, आपका बेटा एक अंग होता है, एक ऑर्गन होता है, जिसे आप लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं बेटा। लीवर में बहुत सारा सेंट्रोसोम होता है। पूरे ऑर्गन्स में, आपके बॉडी में जितने सारे ऑर्गन्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा लीवर में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि लीवर में कहीं अगर कुछ होता है, प्रॉब्लम, चोट लगती है, ठीक है, या कोई दिक्कत होता है, तो वहां जितनी जल्दी सेल गायब होंगी, उतनी ही जल्दी सेल वहां पे फिर से आ जाएंगी, वापस आ जाएंगी। ठीक है, तो लीवर में अगर चोट लगता है, लीवर में कोई प्रॉब्लम होता है, तो लीवर अपने आप को रिपेयर जल्दी से कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि लीवर में सेंट्रोसोम ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या है। हाँ, और पौधों में बेटा, प्लांट्स में सेल डिवीजन का काम कौन करता है? तो ये सेल प्लेट करती है। सेम तरीके का काम प्लांट्स में सेल प्लेट करती है। इन प्लांट्स सेल प्लेट जो होती है सेम तरीके का काम करती है। प्लांट्स में ये कौन काम करेगा? सेल प्लेट। और एनिमल्स में कौन करेगा? तो एनिमल्स में सेंट्रोसोम। प्लांट्स में सेल प्लेट और एनिमल्स में सेल डिवीजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रोसोम। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन इन प्लांट्स? देन सेल प्लेट। इट इज सेल प्लेट विच इज रिस्पॉन्सिबल। चलिए आगे चलते हैं। बेटा ये आपके मैंने कहा था कि कोई भी चीज अगर छूट जाए पढ़ाते हुए, कुछ भी छूटेगा नहीं, सारा कुछ हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा तो उनको छोड़ना है। और सेल में इतना ही कुछ था, अभी जितना है पढ़ा दिया जा रहा है आपको। आप लोग क्या करा करिए कि डेली बेटा सिर्फ जो है, जैसे कोई चीज आपको यहाँ बता दिया गया है, रटिए मत उसको, एक बार रीडिंग मार लिया करिए। सोने से पहले एक बार उसको जो है नोट्स का रीडिंग मार लीजिए। और रीडिंग मारने के बाद बच्चे जो है वीडियो को पॉज कर करके अगर आप अपना नोट्स बना रहे हैं तो बेस्ट है। नहीं तो हम तो नोट्स आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं। ठीक है, लिखिए, ये सेम चीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप जो है अपना बनाते हैं तो उसका मजा अलग होता है। ठीक है, अपना नोट्स से पढ़ने का मजा अलग होता है, हमको पता है, हम भी कभी विद्यार्थी रहे थे। तो बच्चे आप लोग रीडिंग मारा करिए, शाम को सोते वक्त रीडिंग मार लीजिए, एक बार जब आप उठते हैं मॉर्निंग में तो रीडिंग मार लीजिए, बस हो गया इतना। 5-5 10-10 मिनट की रीडिंग आपको वो चीजें लाइफ टाइम याद करा देंगी। चलिए आइए देखते हैं। देखिए लिखा है, द सेल विच इज डिवाइड्स called mother cell and the new cell called the daughter cell। तो बच्चे जो पुरानी सेल होती है, जो डिवाइड होती है, ओल्ड वाली सेल, तो ये कहलाती है मदर सेल। क्या कहते हैं इसको? मदर सेल कहते हैं। ठीक है, मदर सेल कहते हैं बेटा। और जब ये सेल डिवाइड हो जाएगी टू पार्ट्स में, अब ये दो नई सेल में डिवाइड हो गई, तो ये दोनों क्या कहलाएंगी? डॉटर सेल। कौन सी सेल? डॉटर सेल। डॉटर सेल। ठीक है बच्चे, डॉटर सेल। तो अभी देखो ये मदर सेल, अब ये डिवाइड हुई तो कितनी डॉटर सेल बनी? दो डॉटर सेल बनी। मदर सेल डिवाइड, तो जो सेल डिवाइड होती है ना, ये देखो लिखा है द सेल विच इज डिवाइड्स, ये सेल जो डिवाइड होती है ये मदर सेल कहलाएगी। और ये जो दो नई सेल्स आई हैं ये डॉटर सेल कहलाएंगी। अंडरस्टैंड? चलिए, यही ये कह रहा है। अब देखिए बच्चे, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, कौन कौन से? अच्छा, बुक में आपके माइटोसिस और मियोसिस की चर्चा है, ए माइटोसिस की चर्चा नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चे कि थ्री टाइप्स का होता है तो हमने ए माइटोसिस को भी ले लिया, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्लियर रहे, आपको प्रॉब्लम ना आए कहीं पे। वैसे बुक बेस्ट है, बट अगर थोड़ा सा हम कह रहे हैं नॉलेज में गोता लगाने में, क्या फर्क है, ए माइटोसिस 10th में अगले साल पढ़ना ही है, तो हर चीज पढ़ते ही चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो कौन कौन से सेल के टाइप होते हैं भैया? ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। ए माइटोसिस, माइटोसिस है, मियोसिस। ठीक है, देखो बेटा इसको हिंदी में असूत्री कहते हैं, असूत्री सेल डिवीजन। ठीक है, इसको कहते हैं समसूत्री सेल डिवीजन, समसूत्री सेल डिवीजन। और इसको कहते हैं अर्धसूत्री सेल डिवीजन। इसका मतलब क्या है भैया? असूत्री जिसमें कोई फार्मूला काम ना करे, बस सेल को डिवाइड होना है, बार 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 बहुत सारा फोटोकॉपी करते चले जाना है। समसूत्री का मतलब हो गया जितनी सेल है वैसे जो है टूट के उतनी ही सेल बनेगी, ये समसूत्री होता है। अर्धसूत्री जितनी सेल है वो अपने का हाफ कर लेंगी, उसको अर्धसूत्री कहते हैं। बेटा ये केवल रिप्रोडक्शन में यूज होता है और ये हमारे शरीर का सारा कुछ तो इसी से बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं इसके बारे में अच्छे से। आप परेशान नहीं होइएगा, अगर हम हैं तो आपको किसी चीज का गम लेने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिएगा, अमाइटोसिस क्या होता है?
It is found in microorganisms like बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, अमीबा। ठीक है, देखो बच्चे, ये जो अमाइटोसिस होता है, अमाइटोसिस या असूत्री सेल डिवीजन होता है, अमाइटोसिस या असूत्री सेल डिवीजन होता है, इट इज फाउंड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये बहुत ही सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। लाइक जैसे कि बैक्टीरिया, आपको पता है जीवाणु, वायरस विषाणु इत्यादि। ठीक है, अमीबा वगैरह बहुत सारे होते हैं। अब देखिएगा, इट इज easiest डिवीजन सेल ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स। ठीक है भैया, ये सबसे इट इज इजिएस्ट सेल डिवीजन, यह सबसे ज्यादा सरल सेल डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है, अ सेल ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स, एक सेल जो होती है वो डिवाइड्स हो जाती है टू पार्ट में। ठीक है, द मदर सेल begins to grow in size, later it collapse in the middle and it's divided into two parts। हमने बताया है कि जो मदर सेल होती है वो क्या करेगी, उसका साइज बढ़ना शुरू होगा, जैसे उसका साइज बढ़ेगा वह बीच से जो है मिडल से बेटा डिवाइड हो जाएगी और दो नई सेल आ जाएंगी, दो नई डॉटर सेल आ जाएंगी। ये इस प्रोसेस में अमाइटोसिस में होता है। यह किस में होगा, ये बैक्टीरिया में होगा, बैक्टीरिया में होगा। ठीक है, फंगी में होगा, फंगी में होगा, अमीबा में होगा। ठीक है, अमीबा में होगा। तो ऐसे ये कई चीजों में होता है। चलिए आगे आ जाते हैं। स्टेज अच्छा, अमाइटोसिस सेल डिवीजन के स्टेजेस हैं इसमें। ठीक है, आप देखिएगा अमाइटोसिस सेल डिवीजन कैसे हैपन हो रहा है। पहले एक सेल है बेटा, ठीक है, ओ सॉरी, एक सेल है और ये सेल जो है साइज इंक्रीज करेगी, अपना साइज इंक्रीज करके ऐसे बीच से दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी, मिडल से क्या हो जाएगी, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी और दो नए टाइप के सेल आ जाएंगे। ठीक है, दो नए डॉटर सेल आ जाएंगे। ठीक है, आ जाइए आगे आइए, ये बड़ा ही इजी होता है बेटा। ठीक है, अब आ जाइए सेल डिवीजन के दूसरे टाइप में, विच इज माइटोसिस सेल डिवीजन या समसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन या समसूत्री कोशिका विभाजन। In this process, in this process, a mother cell divides into daughter cells. ठीक है भैया, in this process, a mother cell divides into daughter cell. देखिए क्या होता है, it happens in animals. यह केवल एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं। माइटोसिस सेल डिवीजन इज ओनली हैपेंस इन एनिमल्स। It occurs in somatic cells. Somatic cells, अच्छा, our entire body made by somatic cell, 99% plus 1% reproductive cells. ठीक है, both our daughter cell have some number of chromosome, have same number of chromosomes. देखिएगा बच्चे, ये कह रहा है कि जो आपकी बॉडी है, देखिए जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, पहली बात तो ये नोट करने वाली बात है कि माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन किस में होगा, किस में होगा बच्चे, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होगा। किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होगा और किसी में नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, क्लियर। उसके बाद बच्चे देखिए, माइटोसेल, देखिए दो प्रकार की सेल्स होती हैं। सेल कई प्रकार की होती, मेनली दो प्रकार की सेल होती हैं। जो पूरा अपना शरीर है, पूरा शरीर है, वो बेटा सोमैटिक सेल का बना होता है। किसका बना होता है, सोमैटिक सेल का। सोमैटिक, हाँ, पूरा शरीर किसका बना होता है, सोमैटिक सेल का, सोमैटिक सेल का। लगभग मान लो बेटा प्रोबेबली 99% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप फ्रॉम सोमैटिक सेल्स। ठीक है, मत सोमैटिक सेल क्या, पूरा जो तुम्हारा काया होती है ना, काया, काया मतलब बॉडी, वो 99% सोमैटिक सेल का होता है। बेटा सिर्फ स्पर्म और ओवम, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम, जैसे कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो सेल्स होते हैं ये बने होते हैं
बेटा ये बने होते हैं जो है मियोसिस के द्वारा। वो बने होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स इज नोन एज, हाँ रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है वो सोमैटिक सेल की नहीं बनी होती, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सेल, ये मियोसिस होता है इसमें, रिप्रोडक्टिव सेल। तो बच्चे ये 1% होता है बॉडी का आपका। तो 99% जो है वो सोमैटिक सेल है। सोमैटिक सेल में माइटोसिस होता है। क्या होता है बेटा? माइटोसिस होगा। मतलब जैसे 10 सेल, 10 सेल्स, जैसे हमने वो वाला एग्जांपल पढ़ा था कि 100 सेल कट हो गई, बाहर चली गई, तो वहां पे 100 सेल ही नई बनेगी, ठीक है। कितनी नई सेल फॉर्मेट होगी, फॉर्मेशन होगा उसका? लगभग इतनी सेल्स गायब हुई हैं। मान लो किसी के बॉडी से चोट लग जाती है और 1000 सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इन दैट केस बेटा, अगर सोमैटिक सेल से बना हुआ बॉडी है तो वहां माइटोसिस होगा। माइटोसिस सेल में 1000 सेल ही जितनी गायब हुई हैं चोट लगने से, उतनी ही माइटोसिस से प्रोसेस के द्वारा सोमैटिक सेल बना दी जाएंगी। लगभग 1000 गायब हुई हैं तो 1000 सेल ही बनेगी। अंडरस्टैंड? अच्छा, रिप्रोडक्टिव सेल, तो भैया ये मियोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। हमने बताया स्पर्म और ओवम ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, और ये किससे बनती हैं? मियोसिस से। इनमें क्या होता है? इनमें नंबर हाफ करना होता है, क्योंकि वी ऑल नो कि हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं बेटा, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं 23 पेयर्स में, और वैसे नंबर में 46। अब 46 हर ह्यूमन बॉडी के पास होगा। अब कोई मेल है उसमें भी 46 है, और कोई फीमेल है उसमें भी 46 है। अगर बेटा सोमैटिक सेल हुई तो सोमैटिक सेल 46 मेल का 46 फीमेल का दोनों बना देंगे। तो जो बच्चा होगा, इन दोनों के मिलने से जो बच्चा होगा उसमें 92 हो जाएगा। हाँ, 92 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन ऐसे 92 क्रोमोसोम के साथ तो पैदा होते नहीं है बाय बर्थ। तो क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा मेल में 46 है उसका हाफ किया जाए 23, और जो फीमेल में 46 है उसका भी हाफ किया जाए 43, ओ 23 सॉरी। तो 23 और 23 दोनों मिलके 46 हो जाएगा। तो 23 फीमेल से हाफ, 23 मेल से हाफ, मिला के 46 फुल, ठीक है। तो जो बच्चा होगा उसमें 46 होगा। समझ में आया? तो हर ह्यूमन में क्रोमोसोम की संख्या जो है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होता है। तो आप समझिए कि ये कहाँ से होता है? रिप्रोडक्टिव सेल से होता है, जो कि 1% होती है, ठीक है। ठीक है, बाकी सारा कुछ सोमैटिक सेल से होता है, जितना भी काया होती है सोमैटिक सेल से होता है। चलिए, इसमें क्या कर रहा है? बोथ द डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा बेटा, अब जो सेल बनी है, ये कह रहा है कि जो मदर सेल है माइटोसिस में दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, डिवाइड इनटू टू पार्ट। बट अब जो नई डॉटर सेल आई हैं, दो डॉटर सेल आई हैं, दोनों डॉटर सेल में क्या क्रोमोसोम अलग अलग होंगे? नो, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। जितने क्रोमोसोम मदर सेल में थे उतने ही क्रोमोसोम एक वाली डॉटर सेल में और उस वाली भी डॉटर सेल में होंगे, ठीक है। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। आगे चले, ठीक है, आगे देखते हैं। इन दिस प्रोसेस 5 स्टेजेस अकर्स। तो भैया इन इस प्रोसेस में, माइटोसिस के प्रोसेस में 5 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। वो 5 स्टेज की बात हम करते हैं। सबसे पहले बेटा इंटरफेज, कौन सी स्टेज आती है? इंटरफेज स्टेज आती है सबसे पहले इन 5। देखिए, सेल डिवीजन इन माइटोसिस देयर आर 5 स्टेजेस, इट हैपेंस इन देयर आर 5 स्टेजेस। भैया 5 जो है चरणों में, 5 स्टेजेस में ये पूरा हैपन होती है, पूरी घटना ये घटित होती है। इसमें देखिएगा, पहला है इंटरफेज, ठीक है। इंटरफेज या इंट्राफेज बोल देते हैं इसको। तो देखिएगा, इंटर या इंटरफेज में क्या होता है? इन दिस स्टेज क्रोमोसोम्स सेपरेट एंड डीएनए इज फॉर्म, दिस इज द लार्जेस्ट स्टेज। तो भैया इस स्टेज में क्या होगा कि सबसे पहले कौन सेपरेट होगा? क्रोमोसोम अलग होंगे, ठीक है। सेल के अंदर ही, इनसाइड द सेल न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, डीएनए है, तो वो सबसे पहले क्रोमोसोम और डीएनए अलग होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्रोमोसोम और डीएनए अलग होगा सबसे पहले।
तो एक 46 है, उसके अंदर जो है तो न्यूक्लियस अपने आप कर लेता है। 46 अपने आप न्यूक्लियस के अंदर वो चीजें बनने लगेंगी। ठीक है, क्या क्रोमोसोम और डीएनए अलग होने लगेंगे। फिर क्या होगा, दिस इज द लार्जेस्ट स्टेज, और यह सबसे लंबा लार्जेस्ट टाइम टेकिंग पीरियड होता है सेल का। अगर सेल को डिवाइड होना होगा तो सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगेगा, क्रोमोसोम और डीएनए अलग होने में। और ये जो डीएनए और क्रोमोसोम फॉर्म हो रहा है, ये सबसे पहला स्टेज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस ही कमांड देगा, तो न्यूक्लियस को बनाना है तो सबसे पहले वो क्रोमोसोम अलग करता है। उसके बाद आता है बेटा प्रोफेज। क्या आता है, प्रोफेज आता है। अब प्रोफेज में देखिएगा, आ, हाँ, प्रोफेज में देखिएगा बेटा, इन दिस द फॉर्मेशन ऑफ स्प्लिंडर फाइबर स्टार्ट्स एंड न्यूक्लियस गेट डिवाइडेड। बेटा सबसे पहले अब क्या होगा, जब देखो सबसे पहले न्यूक्लियस में क्रोमोसोम और डीएनए अलग हो गए हैं। अब सबसे पहले कौन डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो न्यूक्लियस का डिवाइड होना बेटा प्रोफेज कहलाता है। और इसके साथ ही कौन सा चीज बनना शुरू होगा, स्प्लेंडर फाइबर बनना स्टार्ट होगा। स्प्लेंडर फाइबर कौन बनाएगा, सेंट्रोसोम बनाएगा, सारे सेल्स के ऊपर बनाना शुरू कर देगा स्प्लेंडर फाइबर। ठीक है, याद रहेगा आपको। देखिए सबसे पहले न्यूक्लियस में सबसे पहले कौन सेल के अंदर कौन टूटेगा, न्यूक्लियस टूटेगा। इसके अंदर जो क्रोमोसोम है अलग अलग होंगे, दो पार्ट में डिवाइड होंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चा क्या होगा कि दोनों पार्ट में न्यूक्लियस डिवाइड हो गए। फिर ये जो है, उसके बाद ये न्यूक्लियस दो भाग में टूट जाएगा। ठीक है, दो भाग में न्यूक्लियस टूट जाएगा। और क्या होगा, सेंट्रोसोम जो है स्प्लेंडर फाइबर का जो स्प्लेंडर फाइबर हो सबके ऊपर लगाना शुरू कर देगा। ठीक है, स्प्लेंडर फाइबर सबके ऊपर लगाना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, न्यूक्लियस गेट डिवाइडेड। अब आगे देखिएगा, मेटाफेज। मेटाफेज क्या होता है बेटा, मेटाफेज जो होता है थर्ड फेज है मेटाफेज। इसमें स्प्लेंडर फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट इन दिस स्टेज। यह बेटा सबसे जल्दी होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये सबसे जल्दी तो नहीं होता, इसमें स्प्लेंडर फॉर्मेशन जो होता है ना बच्चा, स्प्लेंडर फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। मतलब सभी सेल ऑर्गेनेलिज के ऊपर स्प्लेंडर फाइबर का धागा लग चुका होता है। ठीक है, स्प्लेंडर फाइबर लग चुका होता है। आगे देखिएगा, चौथा स्टेज है एनाफेज। इस स्टेज में क्या होता है, इन दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स एंड सेल ऑर्गेनेलिज मूव टुवर्ड्स द पोल्स। अब क्या होगा, अब ये सबसे छोटा स्टेज होता है। इसमें क्या होता है बेटा कि स्प्लिंटर फाइबर लग गया तो दो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है सेल, वो तीसरे भाग में हो चुका है एनाफेज में, फोर्थ थर्ड में मेटाफेज में। तो स्प्लेंडर फाइबर कंप्लीट का मतलब होता है स्प्लेंडर फाइबर धागा लगा और सबको दो भाग में तोड़ दिया। ठीक है, अब चौथे फेज में एना फेज में क्या हुआ है कि इसमें जो होता है, जो क्रोमोसोम और सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो क्या करते हैं, पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। मतलब ये जैसे दो दो बन गए हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे दो भाग में टूट गया है। ठीक है, जैसे लाइसोसोम ऐसे दो भाग में टूट गया है, गाल्जी बॉडी ऐसे दो भाग में टूट गया है। ठीक है, न्यूक्लियस ऐसे दो भाग में टूट गया है। अब ये सब लोग बेटा ना पोल्स की तरफ, एक न्यूक्लियस इधर जाएगा, एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर गया, एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर आया, एक गाल्जी बॉडी इधर गया, एक गाल्जी बॉडी इधर आया। मतलब ऐसे अब ये पोल बनाना शुरू कर देंगे, पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे। फिर क्या होगा, और ये सबसे छोटा प्रोसेस होता है, स्मॉलेस्ट प्रोसेस होता है। उसके बाद आता है फिफ्थ नंबर का, जिसको आप कहते हैं टेलोफेज। फिफ्थ नंबर का आता है जिसको आप कहते हैं टेलोफेज। ठीक है बेटा, टेलोफेज। ठीक है, अब देखो इन दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है कि सेल डिवीजन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। जो सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, एंड स्प्लेंडर फाइबर डिसअपियर्स। और इसके साथ में ही क्या होता है, जो स्प्लेंडर फाइबर है बेटा वो डिस्पेयर हो जाता है। तो इन दिस प्रोसेस सेल डिवीजन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो ये जब पोल्स की तरफ चलेगा और फिर लास्ट में क्या होगा कि सेल वो दो भाग में टूट जाएगी, अपने आप डिवाइड हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और जो स्प्लेंडर फाइबर है जो सबके ऊपर बना था, इसके सेल्स के ऊपर बना था, वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है बच्चे। ठीक है, आप देखिएगा इसको कैसे हो रहा है, देख रहे हो। ठीक है, ये देखो आप लोग कैसे हो रहा है। देखो सबसे पहले क्रोमोसोम वगैरह अलग हुए सेल में। ठीक है, दो पार्ट में हुए, क्रोमोसोम अलग हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये देखो सारा चीज जो है ये बड़ा होना शुरू हुआ सेल। बड़े होने के साथ में न्यूक्लियस दो भाग में टूट चुका है, तो कुछ ऑर्गेनेलिज इधर कुछ ऑर्गेनेलिज इधर चले गए। उसके बाद सेल के ऊपर पूरा यहाँ से टूटेगा मिडिल से और दो नई सेल बन जाएंगी।
तो इस प्रकार से जो है सेल डिवीजन आपका होता है। ठीक है बच्चे, तो हमने देखा कि हमारा सेल डिवीजन किस प्रकार से होता है। आपको ये चीजें अच्छे से जो है नोट डाउन कर लेनी चाहिए और फिगर विगर इसका अच्छे से बना लीजिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। अगर आप फिगर बना लीजिएगा, नहीं तो एक दो बार अगर फिगर बना के प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद हो जाएगा। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट पे, जो कि हमारा है मियोसिस। लास्ट मियोसिस है। मियोसिस कैसे होता है देखिएगा। दिस डिवीजन इज ओनली फॉर रिप्रोडक्शन। बेटा ये केवल रिप्रोडक्शन में होता है, ये सेल डिवीजन केवल रिप्रोडक्शन में। मतलब जब मेल फीमेल मिलते हैं बेटा और स्पर्म और ओवम मिलेगा तो जो है फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन आगे चल के एम्ब्रॉय बनेगा, ठीक है, फीटस एम्ब्रॉय जो भी आपको हो। तो ये प्रोसेस जो है नए जैसे नई लाइफ लाना, ठीक है, एक मेल और फीमेल मिलके एक नई लाइफ लाते हैं ना, तो उसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा कि जो रिप्रोडक्शन की हमने बताया स्पर्म और ओवम में कौन सा जो है सेल फाउंड कौन सा प्रोसेस होता है स्पर्म एंड ओवम के लिए, तो भैया स्पर्म और ओवम के लिए हम लोग जो है मियोसिस प्रोसेस हम लोग नहीं करते, अपने आप हो जाता है मायोसिस प्रोसेस। क्या होता है मायोसिस। यस है जी, गलती, चलो उठाओ। चलो यहाँ लिखा है MEIOSIS, ठीक है, मायोसिस प्रोसेस होता है उसमें। चलिए देखिएगा आगे इसमें क्या होता है कि इसमें होता है बेटा इन दिस नंबर नहीं अकर्स इन द सेल। तो ये रिप्रोडक्शन वाले सेल्स में होता है। इसके आगे देखिएगा इन दिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम reduce टू हाफ। यहाँ पे हमने बताया कि अगर एक मेल है बेटा, ठीक है, और इस मेल के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं और एक फीमेल है, ठीक है, हाँ इसके ये मतलब जो है मान लो फीमेल है और इसके पास जो है 46 क्रोमोसोम है। अब जो इनका चाइल्ड होगा तो इसके पास भी तो 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए 46 होने चाहिए। अब 46 होने चाहिए बेटा, तो ये 46 ये दिया ज्यादा हो जाएगा ना, तो 23 यहाँ से आएगा मतलब हाफ, और यहाँ से भी 23 आएगा मतलब हाफ, और दोनों जुड़ गए 46 इसके पास भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये प्रोसेस कैसे हुआ, यह प्रोसेस जो है इस वजह से हुआ क्योंकि ये मियोसिस प्रोसेस है। ये रिप्रोडक्शन में केवल होता है। कहाँ होता है रिप्रोडक्शन। अगर चोट लगी होती तो अगर चोट लगी होती तो माइटोसिस होता, क्योंकि चोट लगने में जितनी सेल गायब हुई हैं उतनी ही सेल न लाना पड़ेगा, तो वहां पे माइटोसिस होता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये केवल कहाँ होता है स्पर्म और ओवम सेल में। वन मदर सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स। यहाँ पे जब एक मदर सेल बेटा डिवाइड होगी तो 4 डॉटर सेल में डिवाइड होती है। कितने डॉटर सेल में 4 डॉटर सेल में, याद किए रहना। इन दिस प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर अकर्स। तो क्रॉसिंग ओवर यही है बेटा, ठीक है, इन दिस प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर अकर्स मतलब यही क्रॉसिंग ओवर होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्रोफेज स्टेज इन द लार्जेस्ट। अच्छा यहाँ पे भी जो है स्टेज होता है, जैसे ये भी 4-5 स्टेजेस में टूटती है, ब्रेक डाउन होती है। तो जो इसका प्रोफेज स्टेज होगा बेटा, जैसे उसका प्रोफेज था, तो इसका प्रोफेज वाला स्टेज सबसे लंबा होता है, जो कि सबसे स्टार्टिंग होता है ना, इंट्रा प्रोफेज, तो ये सबसे लंबा होता है। उसके बाद देखिएगा बेटा वियर एंड टियर इन सेल्स, तो माइटोसिस होगा। अगर मान लो टूट फूट होती है सेल में, चोट लगती है, कुछ होता है, तो वहां पे क्या आएगा माइटोसिस आएगा। और एक चीज और बेटा, रैट और लिजार्ड यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है कि चूहे की जो टेल होती है रैट की और लिजार्ड की टेल होती है, वो देखते हो कट जाता है तो फिर से उग जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा, क्योंकि उनके उनके पास सेंट्रोसोम बहुत ज्यादा होता है। इनके पूंछ में बेटा सेंट्रोसोम बहुत ज्यादा होता है, और सेंट्रोसोम मात्रा ज्यादा होने से सेल डिवीजन ज्यादा होता है। और सेल डिवीजन अगर होगा तो अगर इनकी पूंछ कट भी जाती है तो फिर से उग जाती है दोबारा से, तो ये माइटोसिस के कारण पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है बच्चा। अब इसमें कुछ भी नहीं ऐसा है पढ़ाने के लिए। अगर एक आध टॉपिक कोई बाय चांस मिस हो गया है, एक आध वर्ड मिस हो गया है, तो वर्ड हम जो 50 क्वेश्चन का सेट ले आएंगे वहां पे कंप्लीट करा दिया जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल, और आपको क्लास अच्छी समझ में आई होगी। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने आप को साबित करते रहिए। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चों।